हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा मैं इस चीज़ के बारे में कि लिटरेचर कितना इम्पॉर्टेंट है, कैसे जो एक अच्छा लिटरेचर है वो हमारी लाइफ को कितना सिग्निफिकेंटली और कितना डीपली इम्पैक्ट कर सकता है। इस चीज़ के बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले इस पे आते हैं कि लिटरेचर का मतलब क्या है। लिटरेचर का मतलब है कहानी। अगर मैं बहुत सिंपल टर्म से बोलूँ, टेक्निकलिटीज़ में ना जाते हुए, तो जो कहानियाँ हैं उसी से पूरा लिटरेचर बनता है। ठीक है। अब कहानियाँ तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, कभी दादी ने सुनाई, कभी किसी आपको दादाजी ने या नाना ने, नानी ने, किसी न किसी ने आपको बचपन में सुनाई होगी। कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी। ठीक है, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी भी एक कहानी से ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, हम सबकी लाइफ भी एक कहानी है। तो अब थोड़ा मैं आपको पर्सनल बताऊँगा लाइफ में चीज़ों में, तो कैसे मुझे लिटरेचर ने इम्पैक्ट किया, तो आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे। जब मैं बहुत छोटा था तो मुझे कॉमिक्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैं बहुत कॉमिक्स पढ़ता था। ठीक है, जितनी भी कॉमिक्स होती थी उस टाइम पे, राज कॉमिक्स, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, ये सब आता था, तो बहुत ज़्यादा कॉमिक्स पढ़ता था। फिर जब आगे गया तो स्कूल में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में स्टोरीज़ होती थी, लेकिन कुछ स्टोरीज़ आपको बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट करती हैं। तो पहली स्टोरी ऐसी थी जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डीपली इम्पैक्ट किया था, वो मैंने पढ़ी थी 7th या 8th क्लास में, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। अब उस कहानी में क्या था, उस कहानी में एक लड़का होता है हामिद। ठीक है, वो मेले में जाता है। तो जब वो मेले में जा रहा है तो उसके साथ दोस्त भी हैं। अब जो दोस्त होते हैं वो कुछ ना कुछ मेले से सामान खरीद लेते हैं। कोई खिलौना खरीद लिया, कोई छोटा खिलौना, कोई बड़ा खिलौना। और हामिद जो होता है वो खिलौने की दुकान पे जाता है, पर खिलौना खरीदता नहीं है, उससे पैसे कम होते हैं। ठीक है, तो जो बाकी बच्चे हैं उसको चढ़ाते हैं कि देख हामिद, हमने ये खरीद लिया, तूने क्यों नहीं खरीदा। देख हामिद, हमने ये खिलौना खरीदा, तूने क्यों नहीं खरीदा। ठीक है, तो अब होता क्या है, हामिद बेचारा मन मार के रह जाता है। मन ही मन उसका चाह तो बहुत थी कि वो भी खरीदे खिलौना, बच्चा था। ठीक है, सबकी चाह होती है बच्चों की खिलौना खरीदें। लेकिन कहानी इतनी सुंदर है, इस कहानी में जो मैसेज है वो ये है कि हामिद ना एंड में एक मेले में ना चिमटा बिक रहा होता है, तो वो चिमटा खरीद लेता है। वो चिमटा क्यों खरीदता है पता है आपको? जब वो घर आता है ना तो उसकी दादी बोलती हैं उससे कि हामिद तू क्या लेके आया, क्योंकि उसकी दादी ने उसको पैसे दिए थे, कुछ खरीद लेना बेटा मेले से अपने लिए। तो हामिद कहता है कि दादी, मैंने ये देखा था कि आपका जब हाथ, जब आप रोटी बनाती हो तो जल जाता है, आपकी उंगलियां जल जाती हैं। ठीक है, तो मैं चिमटा लेके आया हूँ जिससे आपकी उंगलियां अब जले ना। तो उसमें जो मैसेज था वो सुंदर था, बहुत खूबसूरत था। ये पहली कहानी थी जो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डीपली बैठी। ठीक है, क्योंकि इसमें ये चीज़ मैसेज मिला कि एक जो छोटा बच्चा है वो भी एक सेल्फलेस लव कर रहा है, अपने बारे में ना सोच के वो अपने दादी के बारे में सोच रहा है। तो ये जो सेल्फलेस लव है, ये फर्स्ट टाइम ये जो कॉन्सेप्ट है ये मुझे उस कहानी से मिला। 7th 8th में मैंने कहानी पढ़ी थी और बहुत अच्छी कहानी है, आप सब भी पढ़िएगा, मुंशी प्रेमचंद की ईदगाह। तो ये कहानी मेरे अंदर बैठी। फिर आगे आई थिंक 9th के आसपास, 8th के आसपास एक कहानी थी, द बेट बाय एंटोन चेखव। एंटोन चेखव रशिया के बहुत बड़े राइटर थे। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। अब बेट में क्या था, बेट में दो आदमी होते हैं, एक पार्टी में मिलते हैं, आपस में इन दोनों की बहस हो जाती है। बहस इस बात पे होती है कि क्या एक आदमी अकेले कमरे में 10 साल 12 साल रह सकता है खाली किताबों के साथ। वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बंदा कहता है, दूसरा कहता है नहीं हो सकता है, मैं रह सकता हूँ। तो वो कहता है ठीक है, अगर तुम रह लिए तो मैं तुमको अपनी पूरी जो मेरी ज़मीन जायदाद है सब तुम्हारा नाम कर दूंगा, सारा पैसा तुम्हें दे दूंगा। तो वो जो बंदा होता है वो चैलेंज एक्सेप्ट करता है और 10 साल एक कमरे में रहता है सिर्फ किताबों के साथ। और 10 साल जब वो बाद वो बाहर आता है तो वो आदमी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म्ड है वो आदमी, पहले ऐसा नहीं है। और वो एन मौके पे, ठीक है, उसने पूरी बेट कंप्लीट कर ली थी। जो आखिरी दिन होता है, सब कुछ घंटे रह जाते हैं, वो उस कमरे के बाहर निकल जाता है, जबकि वो बेट जीत सकता था। लेकिन क्योंकि अब उसको, लेकिन उसके अंदर ना पैसे का चार्म ही खत्म हो गया था, उसके अंदर ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसका चार्म खत्म हो गया था, क्योंकि 10 साल जो उसने किताबें पढ़ी थी ना, उन किताबों ने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था। तो ये जो किताब थी, ये जो स्टोरी थी बेट, ये मेरे अंदर बहुत डीपली बैठी थी। मैं जब 9th में ही था तभी ये कहानी ने मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। फिर आगे गए तो 10th क्लास में शेक्सपियर पढ़ना स्टार्ट किया। तो शेक्सपियर में मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक लाइन थी, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। लाइन मेरे को ना बहुत अफेक्ट करी। मुझे ये चीज़ सीखने को मिली उस लाइन से कि दुनिया में जो चीज़ें हैं हमें सिर्फ अपीयरेंस के बेस पे नहीं लेनी चाहिए।
तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि जो अपीयरेंसेस हैं वो आपको डिसीव कर दें, आपको लगे कि यार ये चीज़ इतनी अच्छी दिख रही है पर सच में जो रियलिटी हो वो अलग हो, आपको लगे कि इंसान ऐसा दिख रहा है लेकिन उसकी रियलिटी कुछ अलग हो, तो अपीयरेंसेस आपको डिसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लेसन मैंने यहाँ से सीखा, सिर्फ हमें अपीयरेंसेस के बेसिस पे चीज़ों को या इंसानों को जज नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ, इससे मुझे समझ में आना स्टार्ट हुआ कि जो स्टोरीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इनक्रेडिबली पावरफुल हैं। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो अभी जो बहुत फेमस राइटर हैं वर्ल्ड में, युवल नोआ हरारी ने भी बात बार बार बोली है कि जो इंसान है वो स्टोरी टेलर है। ठीक है, हमें कहानियाँ ही याद रहती हैं, लंबे टाइम तक हमें कहानियाँ याद रहती हैं, क्योंकि बहुत हद तक ना जो हमारा ब्रेन भी है ना वो इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि हम कहानियाँ हमें पसंद है, कहानियाँ हमें याद रहती हैं। ठीक है, और इनफैक्ट जो हम दुनिया के बारे में जो परसेप्शन ही बनाते हैं वो भी एक स्टोरी ही है। ठीक है, तो हर आदमी के दिमाग में एक अलग स्टोरी चल रही है। हम रहते भले एक ही दुनिया में है लेकिन सबकी अपनी एक अलग दुनिया है। सबकी अपनी अलग दुनिया क्यों है? क्योंकि सबकी अपनी एक अलग कहानी चल रही है अपने दिमाग में। तो अगर आप अपनी कहानी को ट्विस्ट कर पाएँ तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाएगा दुनिया को समझने का, आपका नैरेटिव चेंज हो जाएगा और उसके हिसाब से फिर आपको दुनिया शायद अलग लगनी शुरू हो जाए। ठीक है, तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो स्टोरीज़ हैं दे आर इनक्रेडिबली पावरफुल और हम पे उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। तो पहली चीज़ तो मुझे लिटरेचर से ये मुझे एक लेसन मिला। फिर सेकंड चीज़ मैं बोलूँ तो ये कि मुझे ना एक सवाल ने बहुत परेशान किया था। ठीक है, और स्पेशली वंस आई क्रॉस द एज ऑफ 30, इस क्वेश्चन ने मुझे काफ़ी ट्रबल किया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, कि लाइफ का मीनिंग क्या है, कि हमारा पर्पस क्या है इस दुनिया में होने का। रीडिंग राइटिंग से मुझे अपनी लाइफ का मीनिंग ढूंढने में काफ़ी हद तक हेल्प मिली है। ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि लिटरेचर पढ़ के देखिए, एक ट्राई दीजिए, हो सकता है आपको शायद अगर आप भी इस क्वेश्चन से जूझ रहे हैं तो आपको हेल्प मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग इस क्वेश्चन से जूझते हैं। ठीक है, स्पेशली वंस यू क्रॉस द, जैसे मैंने बोला, एक बार आप 30 क्रॉस करोगे तो ये क्वेश्चंस दिमाग में आना स्टार्ट हो जाते हैं। इनको एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस बोलते हैं। थर्ड में बोलूँगा कि अगर मुझे जानना है कि किसी एक आदमी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए लिटरेचर बहुत ज़्यादा पावरफुल एक टूल है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं नेपोलियन को पढ़ता हूँ। ठीक है, अब मैं नेपोलियन को पढ़ रहा हूँ और मैं नेपोलियन के वॉर्स के बारे में पढ़ रहा हूँ कि नेपोलियन ने इतनी वॉर जीते और नेपोलियन की जो लास्ट बैटल थी, जो वाटरलू में उसने लड़ी, वो वाली वॉर वो हार गया। तो एक तो तरीका है पढ़ने का, नॉर्मल आप हिस्ट्री पढ़ते हो। बट अगर मुझे ये जानना है कि वॉर के टाइम पे जब सामने दुश्मन खड़ा है और लड़ाई होने वाली है, शुरू हो रही है, तो कुछ मोमेंट्स पहले या एक रात पहले नेपोलियन क्या सोचता था, उसके दिमाग में क्या थॉट्स आते थे, उसकी साइकोलॉजी क्या थी, क्या उसको नींद आती थी या उसको नींद नहीं आती थी, क्या वो बैटल फील्ड में घबराता था या नहीं घबराता था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इस तरीके के कि मुझे अगर उसकी साइकोलॉजी को समझना है, मुझे उसके माइंड के अंदर जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, यहाँ मुझे हेल्प करेगी लिटरेचर। ठीक है, तो अगर हम किसी आदमी के माइंड में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक आदमी के माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा था, उसको अगर हमें कैप्चर करना है तो ये काम लिटरेचर का है, ये काम हिस्ट्री का नहीं है। हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स को पकड़ता है, हिस्ट्री ह्यूमन की साइकोलॉजी को, ह्यूमन के माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं इसको नहीं पकड़ता है। यहाँ लिटरेचर काम करेगी।